students, welcome back in मसीह सेवा आश्रम ऑनलाइन क्लासेस। उसके बारे में आपको मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव के बारे में डिस्कस किया गया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आज कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फर्स्ट, यानी मैं आपको इसको मैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट बताता हूँ जो आपके सामने है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट मतलब क्या, मैंने आपको डिस्कस किया था, बताया भी था आपको कि ये यानी ध्यान देंगे कि अगर क्वेश्चन जो वर्ड होता है, जो क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसे, किसको, कितना, कितने, अगर ये शब्द जो आते हैं अगर सेंटेंस के सबसे पहले आएंगे, शुरुआत में अगर आते हैं, तो उसको बनाने के लिए इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको देखा जाएगा। अगर कोई भी सेंटेंस होगा, कोई भी सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना यह है कि अगर जो क्वेश्चन वाले वर्ड्स होते हैं अगर वो पहले आए हुए हैं तो सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है या प्लूरल है, इस पर ध्यान देंगे। और तुरंत सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हैज या हैव को पुट आउट करना होगा, यानी बाहर निकालना होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज बाहर निकलेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव बाहर निकलेगा। सब्जेक्ट के बाद बिन का प्रयोग करेंगे और बाकी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, टाइम एंड देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डोंट फॉरगेट, क्योंकि यही बताता है कि सेंटेंस मेरा इंट्रोगेटिव है या कुछ और है। अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस हमारा वैसे ही करप्ट माना जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, कैसे हम इंट्रोगेटिव को चेंज किया जाता है, कैसे इसको बनाते हैं देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर दे दिया जाए, क्या सुरेश बाजार 3 बजे से जा रहा है, क्या करेंगे? हाँ, क्या सुरेश बाजार 3 बजे से जा रहा है? गौर करिए, क्या लिख रहा है कि क्या सुरेश बाजार 3 बजे से जा रहा है। अब जो सेंटेंस अब देख रहे हैं, जो क्वेश्चन वाले वर्ड हुए बाहर निकला हुआ है, पहले ये हमको इंडिकेट कर रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चनिंग का काम हो रहा है। तो इस दशा में जो क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको सब्जेक्ट के अनुसार हमको हेल्पिंग वर्ब्स बाहर निकालने होंगे। वर्ब क्या है? सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज निकालेंगे। फिर क्या रखना है? सब्जेक्ट, हैज सुरेश। फिर क्या रखना है? बीन, हैज सुरेश बीन। क्या काम हो रहा है? जाने का, गोइंग टू मार्केट। कब से? 3 बजे से। क्या लिखेंगे? सिंस 3 o'clock एंड देन क्वेश्चन मार्क। मैंने क्या कहा अभी आपको, अगर क्वेश्चन वाले वर्ड पहले आएंगे उसके बाद हमें ध्यान देना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हमको हैज या हैव को बाहर रखना है। और देन हम जब हैज या हैव को बाहर रखेंगे फिर सब्जेक्ट यूज करना है, फिर बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। एक तरह से आप ये भी कह देंगे इस पूरे टेंस में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सारे सेंटेंस में हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। जहां पे प्रॉब्लम आ रही है सिंस और फॉर का, इसके बारे में आप समझेंगे और बेहतर से, नहीं अगर आपको दिक्कत भी हो रही है तो उसके बारे में फिर से आपको डिस्कस करके पूछ लेंगे। एग्जाम्पल एक और देते हैं हम लोग। ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर था, अब प्लूरल सब्जेक्ट की तरफ देखते हैं हम लोग। प्लूरल सब्जेक्ट कैसे ट्रांसलेशन उसका बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल कह दिया जाए, मैं 2 सप्ताह से इस कॉलोनी में रह रहा हूं। सेंटेंस आपके सामने क्या है? क्या मैं 2 सप्ताह से इस कॉलोनी में रह रहा हूं। सब्जेक्ट मेरा क्या है? प्लूरल नंबर। अब आप
डिस्कस करेंगे, मेडिटेशन करेंगे कि इसे कैसे बनाया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटेंस के फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड जो है हमारा है पहले दिखाई दे रहा है, इसलिए और सब्जेक्ट मेरा जो है और प्लूरल नंबर में, इसके अकॉर्डिंग हमको हैव को बाहर निकालना है। क्या निकालना है? हैव को बाहर निकालना है। हैव, फिर सब्जेक्ट क्या है? आई। हैव आई बीन। सब्जेक्ट की बात बीन को रखना है, ध्यान रखेंगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सेंटेंस आपका खराब नहीं होगा, गलत नहीं होगा। फॉर्मूला को दिमाग में मेडिटेशन हमेशा करते रहेंगे। फॉर्मूला क्या है? यानी ट्रांसलेशन का सबसे आसान तरीका बनाने का मतलब यही कि अगर आपको फॉर्मूला मालूम होगा, कंफर्म होगा, कंसर्न होगा, तो आई होप आप कुछ भी कर सकते हैं। इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन अगर हमारा मजबूत होगा, हमें मालूम होगा, तभी आप बड़े से बड़े ट्रांसलेट चीज को, अनुवाद को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इसी से आपको नरेशन भी पढ़ना है, एक्टिव वास पैसिव वास भी जानना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमको टेंस पता चलेगा, उसके फॉर्मूलेस पता चलेगा, तभी हम बेहतर से कर सकते हैं। और जब बेहतर से करेंगे तो आई होप बेहतर ही होगा। चलिए, यानी हैव आई बीन क्या हो रहा है? हैव आई बीन क्या, कौन है? हैव आई बीन। काम क्या हो रहा है? लिविंग। हैव आई बीन लिविंग। कहां पे? इस कॉलोनी में। कॉलोनी कहां है? दिखा, इंडिकेट किया जा रहा है। यहां पर देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव का यूज किया गया है, संकेतवाचक। ठीक है, बताया था आपको मैंने प्रोनाउंस में संकेतवाचक, यानी एग्जांपल दिया जा रहा है, एक तरह इशारा किया जा रहा है कि वो कॉलोनी कहां है। जी हाँ, यहां पे तो किसके लिए क्या लगेंगे? इन दिस, क्या लगेंगे? इन दिस कॉलोनी का, कॉलोनी इन दिस कॉलोनी। कब से? 2 सप्ताह से। पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? 1 सेकेंड आप सोचिए। बिल्कुल पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि सप्ताह का नाम दिया है, लेकिन उस सप्ताह का दिन कौन सा है वो उसका नाम नहीं दिया, इसलिए क्या लिखेंगे? फॉर 2 वीक्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को बेहतर समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आएगी। फिर भी अगर कहीं से प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स में लिख के बताएंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।